हेलो दोस्तों, इस वीडियो में प्रतिशत पर आधारित क्वेश्चन लाए जो पिछली परीक्षा में पूछे गए थे, इसलिए लास्ट तक बने रहिए दोस्तों। आपका एक स्टेज क्लासेस में प्रतिशत पर आधारित पहला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने प्रतिशत अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना। यहाँ पर क्या कह रहे हैं दोस्तों, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। तो मान लेंगे दोस्तों पास अंकों की संख्या क्या है, x। अब क्वेश्चन को समझना। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो पास अंकों की संख्या मान लेंगे दोस्तों 100। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, 5% से 5% अधिक थे दोस्तों। तो यहाँ पर 100 में 5% और अधिक थी तो 105 हो जाएंगे दोस्तों। कोई क्वेश्चन को समझना, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर 5% से 5% अधिक थे, मतलब 100 में 5 और अधिक है तो 105, और बराबर में क्या दिए दोस्तों, 273। क्वेश्चन को समझना, एक बार क्वेश्चन को समझना। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, तो 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे। तो 5% की संख्या क्या मान ली दोस्तों, यहाँ पर 5 अंकों की संख्या क्या मान ली, तो x मान ली। और यहाँ पर 5% को मान लिए 100%। तो यहाँ पर कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों, तो उसमें 5% अधिक थे तो 105/100 हो गए। अब इसमें 5 अंकों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, x बराबर 273, और गुणित में आ जाएंगे दोस्तों 100, और बट्टी में आ जाएंगे दोस्तों 105। अब यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 नम 0, और 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब यहाँ पर 21 एकम 21, 21 एकम 21, बचे दोस्तों 6, और यहाँ पर 21 3 होते हैं दोस्तों 63। तो क्वेश्चन को समझना। अब 13 का 20 में गुणा कर देंगे तो 13 शून्य 0 और 13 दूनी 26। तो यहाँ पर पास होने की संख्या क्या आ गई दोस्तों, 260। क्वेश्चन को समझना। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर पास होने की संख्या आ गई दोस्तों 260। अब यहाँ पर इसको 273 अंक मिले थे, मतलब 273 अंक मिले थे, और उसको पास कितने में होना था दोस्तों, 260 में। तो घटा देंगे दोस्तों, तो 3 और 7 में से 6 जाएंगे तो 1, मतलब यहाँ पर 13 अंक अधिक मिले थे दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मतलब यहाँ पर क्या कह रहा था दोस्तों, एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो 5% से 5% अधिक थे, मतलब 5% कितनी थी दोस्तों, 60, 260, और उससे अधिक कितने मिली थे 213, मतलब 5% अधिक मिली थी। प्रतिशत में 5%, और अंकों में कितना दिया दोस्तों, ये 13। इसी प्रकार क्वेश्चन को समझना। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, यदि लोकेश को 312 अंक मिले, यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने 5 अंक से कितने अधिक अंक प्रतिशत प्राप्त किया। तो यहाँ पर लोकेश को कितने मिले दोस्तों, 312, और पास कितने में होना था दोस्तों, 260 में। तो उसको कितने अंक अधिक अंक मिले, तो यहाँ पर 2 और 11 में से 6 जाएंगे दोस्तों। तो 11 में से 6 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और यहाँ पर 52 आ गया दोस्तों। क्वेश्चन को समझना, मतलब लोकेश को पास होने से अधिक कितने अंक अधिक मिले दोस्तों, 52। यहाँ पर क्वेश्चन को दोस्तों समझना, 5% बराबर कितना दिया था दोस्तों, 13। तो यहाँ पर हम दोनों पक्षों में 13 चौको होते हैं दोस्तों 52, मतलब दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर गुणे 4%, और यहाँ पर दोनों पक्षों में 4 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर भी 4 का गुणा हो जाएगा दोस्तों इस समीकरण में। तो यहाँ पर 5 चौको 20, और यहाँ पर 13 चौको 52, 13 चौको 52, मतलब यहाँ पर 52 आ गए दोस्तों, यहाँ पर 20। तो यहाँ पर लोकेश को कितने मिले थे दोस्तों, 312, और पास अंकों से 52 अंक ज्यादा मिले थे दोस्तों, और 52 को हमें प्रतिशत में ज्ञात करना था दोस्तों। तो 52 को हमने प्रतिशत में ज्ञात किया तो 20% हो गया दोस्तों। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही आंसर हो जाए दोस्तों। नहीं तो इसको दूसरे प्रकार से भी आप हल कर सकते हैं, जैसे इस प्रकार भी आप हल कर सकते हैं, नहीं तो सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर
हमें 52 का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो 52 बटे पास होने की संख्या कितनी थी दोस्तों, 260, और प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए 100 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शून्य से शून्य कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर 5 दूनी, यहाँ पर 2 एकम 2 पंच हो जाए दोस्तों 10, और यहाँ पर 2 एकम 2 और 2 3 6, 13 एकम 13, 13 चौक हो जाए दोस्तों 52, और 5 चौक हो जाए दोस्तों 20, मतलब 20%। तो आप इस प्रकार भी हल कर सकते हो। मैंने जो पहली विधि बताई उस प्रकार भी आप हल कर सकते हो, और इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। तो इस प्रकार ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया दोस्तों। ये क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए थे दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूह ने भाग लिया, और उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत क्रमांक 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूह के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था दोस्तों। तो हमें यहाँ पर कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना है दोस्तों। तो यहाँ पर पहले समूह में 40 छात्र थे, दूसरे समूह में 50 छात्र थे, और तीसरे समूह में 60 छात्र थे। तो कुल छात्रों की संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तीनों समूह में कुल छात्रों की संख्या, तो 60 और 40 100 और 50 150, मतलब कुल छात्रों की संख्या तीनों समूह में कुल छात्रों की संख्या 150 हो जाएगी दोस्तों। अब क्या कह रहा है दोस्तों, उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत, मतलब पहले वाले समूह में 40 विद्यार्थी थे, जिसमें से 100% छात्र पास हो गए दोस्तों, मतलब उत्तीर्ण हो गए। तो यहाँ पर पहले वाले समूह में 40 में से दोस्तों 40 पास हो गए दोस्तों, 40 में से 40 उत्तीर्ण हो गए। अब क्वेश्चन को समझना, क्योंकि 100% उत्तीर्ण हुए, मतलब 40 में से 40 उत्तीर्ण हुए होंगे दोस्तों। फिर क्या कह रहे हैं दोस्तों, दूसरे समूह में कितने उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों। तो दूसरे समूह में 50 छात्र थे, जिसमें से कितने उत्तीर्ण हुए दोस्तों, 90% छात्र उत्तीर्ण हुए। प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए बच्चे में 100 लिख लेंगे। तो शून्य से शून्य काट देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाए दोस्तों, 5 नाम 45, तो यहाँ पर 45 आ गए दोस्तों। अब क्वेश्चन को समझना, मतलब दूसरे ग्रुप में दूसरे समूह में 45 छात्र पास हुए, मतलब उत्तीर्ण हुए। अब तीसरे समूह में देखते हैं दोस्तों, 60 छात्र हैं दोस्तों। तीसरे समूह में कितने हैं दोस्तों, 60 छात्र, जिसमें से 80% पास हुए, 80% पास हुए। तो यहाँ पर प्रतिशत को अंकों में ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो 6 8 हो जाए दोस्तों 48, मतलब पहले समूह में 40 विद्यार्थी में से 40 पास हुए, और दूसरे समूह में 50 विद्यार्थी में से 45 पास हुए, और तीसरे समूह में 60 विद्यार्थी में से 48 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। अब क्वेश्चन को समझना, कुल उत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करनी है दोस्तों। तो यहाँ पर कुल उत्तीर्ण की संख्या ज्ञात कर लेंगे, तो 8 और 5 कितने हो जाए दोस्तों, 13 की 3 हाथ लाई 1 हो जाएगी दोस्तों, 4 और 4 8, और 12 और 1 13, मतलब कुल उत्तीर्ण की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, कुल उत्तीर्ण की संख्या हो जाएगी दोस्तों 133। अब हमें क्या ज्ञात करना, उन सभी समूह के कुल उत्तीर्ण की संख्या का प्रतिशत ज्ञात करना है दोस्तों। तो मतलब इसमें 133 उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों, और कुल छात्र कितने थे दोस्तों, 150, मतलब 150 में से दोस्तों 133 उत्तीर्ण हुए हैं। तो इनको हम प्रतिशत में ज्ञात करना है, इसलिए हम 100 का गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर काट देंगे, तो शून्य से शून्य कट जाएगा दोस्तों। अब यहाँ 5 हो जाए दोस्तों 15, और 5 दूनी हो जाए दोस्तों 10, तो यहाँ पर कितने आ गए, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और 2 एकम 2, मतलब 266/3। अब क्वेश्चन को समझना, यहाँ पर अब हम 2 का भाग दे देंगे 266 में, सॉरी 3 का भाग दे देंगे, यहाँ पर 3 का भाग दे देंगे 266 में। अब 3 से 3 हो जाए दोस्तों 24, तो यहाँ पर 24 बार में चला जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर 2 बचे, फिर से हो गए 226, फिर 3 हो जाएंगे दोस्तों 24, तो यहाँ पर फिर बचे 2। क्वेश्चन को समझना, अब इसको हम सही में लिख लेंगे दोस्तों। तो कैसे आएगा दोस्तों, क्वेश्चन को समझना, इसका उत्तर हो जाए दोस्तों तो 88 सही, और ए शेषफल वाला अंश में चला जाता है, 2 बटे और ए बटे में क्या आ जाए दोस्तों 3, मतलब यहाँ पर ए सही में आ जाता है दोस्तों 88 सही 2 बटे, और ए हर में आ जाता है 3, तो 88 सही 2 बटे 3 हो जाए दोस्तों। तो 88 सही 2 बटे 3 ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों।
88 सही, 2/3 इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले दोस्तों। तो हमें ए को कितने अंक मिले, 500 में से कितने अंक मिले वो ज्ञात करना है दोस्तों। तो क्वेश्चन को समझना, तो हमें क्या दिया है दोस्तों, इसको पीछे से हल करेंगे। डी को कितने मिले दोस्तों, 500 में से कितने मिले, 320 अंक मिले। अब क्वेश्चन को समझना, फिर क्या कह रहा है दोस्तों, इसके बाद सी को डी की अपेक्षा 25% अंक अधिक अंक मिले। मतलब कोई भी संख्या अपने आप में कितनी परसेंट होती है दोस्तों, 100% होती है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों। तो सी को कितने अंक मिले दोस्तों, तो सी को डी की अपेक्षा दोस्तों, डी की अपेक्षा मतलब डी कितना है दोस्तों, 320, क्योंकि डी को 320 अंक मिले। डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब 100 में 25% और मिल गया, मतलब 125%। तो प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए हम पट्टी में 100 लिख लेंगे दोस्तों। एक बार और समझना, सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब डी की अपेक्षा, तो डी कितना है दोस्तों, 320 की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तो मैंने 100 में 25 और जोड़ दिया, तो कितने हो जाएंगे दोस्तों, 125। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है दोस्तों, तो यहाँ पर 125 बच्चे 100 हो जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पर 25 पंचे 125 हो जाएंगे दोस्तों, 25 चौको 100, यहाँ पर 4 एकम 4 और 4 6 24, 4 7 8, 4 8 हो जाएंगे दोस्तों 32 और 4 शून्य शून्य, मतलब यहाँ पर सी का मान कितना आ गया दोस्तों, 5 8 40, मतलब 400। अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझना, मतलब सी को कितने अंक मिले दोस्तों, 400, 500 में से कितने अंक मिले, 400। अब फिर क्या कह रहा है, बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, तो सी को कितने मिले दोस्तों, 400, मतलब। और यहाँ पर कोई संख्या अपने आप में 100% होती है, 100 में से 10% कम कर देंगे दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे, 90%, मतलब 90/100 लिख लेंगे। तो यहाँ पर शून्य से शून्य कट गए और यहाँ पर 4 नाम हो जाएंगे दोस्तों 36, मतलब 360। तो बी को कितने अंक मिले होंगे दोस्तों, तो बी को अंक मिले होंगे 360। अब फिर क्या क्या कह रहा है दोस्तों, ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब ए को बी की अपेक्षा, तो ए को बी की अपेक्षा मतलब बी कितना दिया दोस्तों, 360 अंक मिले, बी के अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, मतलब 25%। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, उसमें 100 में और 25% अधिक अंक मिले, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, 125%। और पट्टी में प्रतिशत 100 के रूप में लिखा जाता है, इसलिए पट्टी में 100 आ जाएंगे। तो 25 चौक हो जाएंगे दोस्तों, 25 पंचे हो जाएंगे दोस्तों 125 और 25 चौक हो जाएंगे दोस्तों 100 और 4 एकम 4 और 4 नाम हो जाएंगे दोस्तों 36 और 4 शून्य शून्य और 5 नाम हो जाएंगे दोस्तों 45 और यहाँ पर शून्य आ जाएगा दोस्तों, मतलब 450। तो ए को कितने अंक मिले दोस्तों, ए को 450 अंक मिले और बी को 360 अंक मिले और सी को 400 अंक मिले और डी को 320 अंक मिले। लेकिन हमें ज्ञात करना था दोस्तों ए को कितने अंक मिले, तो ए को 450 अंक मिले। तो इस प्रकार बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाए दोस्तों। एक क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए थे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो समझ में आई होगी। यदि आपको मेरी वीडियो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चैनल पर क्लिक करें दोस्तों।